नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग का प्यार मिल रहा है तो और अच्छा लग रहा है। लेकिन गर्मी बहुत है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो बहुत ज़रूरी है। कहानी बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। तो कहानी सुनने से पहले मैं हमेशा ही एक कविता बोलती हूँ। तो आज की कहानी भाई बहन पे है। तो कहानी शुरू करने से पहले कविता। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, लड़ जाऊं मैं शक्ल जहां से, जब तक साथ तुम्हारा है। जिंदगी तो दरिया है तो भाई एक किनारा है, भाई एक सुकून है जो कंधा ही सहारा है। तो हम बहुत ही पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो भाई पिता बन के बहन का ध्यान रखता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसकी हर चीज़ का उसका ध्यान रखता है, दुख सुख हमेशा। तो आज की कहानी रिश्तों को शर्मनाक करती हुई कहानी है। कहानी दो सगे भाई बहनों की है जो बहुत ही छोटे, 7th में भाई पढ़ता है, 5th में बहन पढ़ती। दोनों ने पता नहीं कहाँ से गलती से उन्होंने प्रोन मूवी देख ली और उसके बाद भाई ने बहन के साथ गलत करने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसने कुछ दिन बाद फिर देखा, उन्होंने माँ बाप बाहर गए हुए थे, स्कूल के चलते दोनों बच्चों को घर छोड़ के गए थे। उसके बाद उन्होंने फिर प्रोन मूवी देखी और भाई बहनों ने फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाया और धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया। बहन, क्योंकि ये बच्चे थे अभी, इनको कुछ नहीं पता दुनियादारी का। उसके बाद बहन प्रेग्नेंट हो जाती है और भाई को, मतलब परिवार में किसी को पता नहीं होता, भाई को भी नहीं पता होता। तो एक बार स्कूल में, बच्चों के स्कूल में काउंसलिंग के लिए गई थी मैं। तो वहाँ क्लास में काउंसलिंग की, फिर मैंने बताया, पूछा। तो उस बच्ची ने बोला, दीदी मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। तो मैंने बोला बताओ। तो उसने बताया कि पिछले 2 साल से मेरा भाई मेरे साथ गलत करता है और मेरी फ्रेंड भी ट्यूशन पढ़ने आती है मेरे साथ, तो मेरा भाई उनके साथ भी गलत करता है। तो मैंने बोला बेटा आपने किसी को बताया क्यों नहीं? बोले कि फिर वो उसकी बहुत पिटाई होती और इसलिए मैंने नहीं बताया, और मम्मी पापा उसको बहुत मारते। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि बचपन से मैं उसी के साथ खेलती कूदती हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कंसर्न अथॉरिटी को बताया सारी बातें। फिर वो लोग आए, माता पिता को बुलाया गया, माता पिता ने समझाया समझाया बताया। लेकिन माँ का रो रो के बुरा हाल कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ और गलत करने वाला ही मेरा बेटा है, वो जेल चला जाएगा, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि वो भी नाबालिग था, वो भी नाबालिग थी। उनकी काउंसलिंग की गई, समझाया गया। बच्चा बच्चों की ऑब्जर्वेशन होम में गया। उसके बाद वहाँ से 14 दिन बाद छूटा। बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है समाज को, परिवार को, बच्चों को, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो हालांकि अब सब कुछ ठीक है। भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ, बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे बताना चाहिए था किसी को। और तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ माता पिता से कि अगर आप फ़ोन बच्चों को देते हो तो प्राइवेसी लॉक करके दो, ऐसा वैसा साइट बच्चे ना खोल पाएँ। क्योंकि बच्चों का जो उम्र है, बढ़ती हुई उम्र है, उनके ज़हन में नाना प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए आप उनको फ़ोन देते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, तो प्लीज़ आप फ़ोन को लॉक करें, लॉक करके दें, प्राइवेसी लॉक लगाएं कि बच्चा कोई ऐसी वैसी साइट ना खोल पाए और बच्ची अपनी सेफ्टी कर पाए। और बच्चों में इतना ट्रस्ट बिल्ड कीजिए कि बच्चे, लड़की या लड़का कोई भी हो, बच्चा इतना ट्रस्ट हो आपके ऊपर कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई गलत कर रहा है तो वो आपसे बता पाए। अगर स्कूल में काउंसलिंग नहीं होती तो बच्ची शायद कभी किसी को नहीं बताती।
वो अंदर ही अंदर घुटती। लेकिन ऐसी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, परिवार की भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और आप कहीं बाहर जाते हो तो किसी बड़े को घर में छोड़ के जाओ, क्योंकि ये जो बढ़ती हुई उम्र उम्र है, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनको नहीं पता कि सही गलत क्या है, सेक्स क्या है, प्रोन मूवी क्या है। वो तो बस उन्होंने एक साइट चलाई, वो चल गई, तो उनके अंदर जो जिज्ञासा पैदा हुई, तो जो उन्होंने देखा वो सोचा कि कैसे करते हैं, वो ट्राई करें। तो ट्राई किसके साथ करें, घर में और कोई है नहीं, तो चलो बहन के साथ ट्राई कर लें। तो प्लीज़ इन सब अप्रिय घटनाओं से बचिए और अपने परिवार को बचाइए, बच्चों को बचाइए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नैतिक दायित्व को समझें कि परिवार में जिस पे भी बच्चे का ट्रस्ट हो, उससे आप रेगुलर बच्चे की काउंसलिंग करवाएं। बच्चे से जो भी बच्चा अंदर अंदर घुट रहा है वो आपको बताए। तो हम परिवार महोदय, परिवारों से और सभी से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले खुद लें, उसके बाद किसी और को दें। तो पहले कभी भी कहीं जाएं तो बच्चों को लेके जाएं। और बच्चों का फ़ोन ज़रूर प्राइवेसी लॉक करें, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र है तो उनको बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी होती हैं, बहुत सारे उनके जहन में सवाल होते हैं, उनके सवाल जवाब देने होते हैं। तो आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में एक दिन रख लें, अपने बच्चों से बात करें। जो भी एक हफ्ते के बीच उनके जहन में सवाल आते हैं, चाहे वो जैसे भी हों, उनको डांटे ना, उनके सवाल का सम्मान करते हुए उनके सवालों का सही सही जवाब दें, है ना। तो इसलिए आप लोग हफ्ते में एक दिन अपने बच्चे के लिए रखें कि आज सिर्फ जो भी उनके जहन में हफ्ते भर में सवाल आए, वो एक हफ्ते में एक दिन उनके सवालों का जवाब दे। इससे बच्चा के अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, बच्चे को सही जानकारी मिलेगी तो बच्चा कभी भी गलत नहीं करेगा। क्योंकि रिश्तों की मर्यादा सभी को पता है, लेकिन वो कभी ऐसा दुर्भाग्य होता है, ऐसा बुरा समय होता है कि इंसान वो भूल जाता है। फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय, सब्बा खैर।